हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको प्रिंसेस कट ब्लाउज ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। एक ब्राउन शीट ले और दोनों तरफ सीधा लाइन खींचे, जो कि पूरा सीधा होना चाहिए। और आप ब्लाउज की लेंथ लें जितना आप लेंगे अपने लिए, अपने साइज के। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 14। आपको आर्म साइड डेप्थ के लिए आपको लेना है बस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 इंच ईज। ये स्टैंडर्ड साइज होगा सभी के लिए। बस्ट राउंड के लिए बस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 4 लेना है प्लस 0.25 ईज। और वेस्ट राउंड के लिए वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच डार्ट के लिए। शोल्डर विड्थ को नीचे की तरफ डाउन में भी उतना ही मार्क लेना है जितने की आप शोल्डर में लिया था। ये होगा आपका आर्म साइड। और 0.5 अंदर की तरफ करना है ताकि आपको फ्रंट की शेप मिल सके। और आपको कर्व स्केल से इसे एक साइज देनी है। फिर शोल्डर स्लोप के लिए 0.25 लेना है। नेक के लिए आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। उसे एक अच्छे से शेप दे, जो मनचाहा शेप आप दे सकते हैं। और उसे कर्व स्केल से भी अच्छे से मिला सकते हैं। और आपको प्रिंसेस लाइन के लिए एपिक्स लेंथ लेना है जितना कि आपका होगा। और बस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 12 करके इसको नीचे की तरफ वेस्ट लाइन पर जोड़े। और डार्ट के लिए 1 इंच दोनों तरफ ले, इसे मिलाए स्केल से। प्रिंसेस लाइन को सही से बनाए कर्व स्केल से ताकि आपको परफेक्ट फिट आए, कहीं भी क्रीज वगैरह ना हो। और उसे अच्छे से काटें जैसे मैंने यहाँ दिखा रही हूँ। अब ये बन गया आपका प्रिंसेस लाइन। और उसे प्रिंसेस लाइन को भी अलग करें, डार्ट को निकालें और इसके ऑन फोल्ड सिंबल, ग्रीन लाइन इंफॉर्मेशन वगैरह आप प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पे लिख सकते हैं। जिसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब आप एक बैक पार्ट के लिए एक ब्राउन शीट लें, उसे भी स्केल से फ्रंट के पार्ट के जैसे ही सीधा स्केल से खींच लें दोनों तरफ। और इसके लेंथ को भी फ्रंट पार्ट में जितना लिया है आपने, आपको उतना ही लेना है बैक पार्ट पर भी। और सीधा लाइन नीचे भी खींचना है। एक शोल्डर विड्थ भी उतना ही लेना है जितना आपने फर्स्ट फ्रंट पार्ट पे लिया था। आर्म होल के लिए भी उतना ही लेना है आपको। और ये की होल डिजाइन बना रही हूँ मैं। बस्ट पार्ट के लिए सेम ही लेना है फ्रंट पार्ट जैसे ही। और वेस्ट के लिए वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4
प्लस 1 इंच। आर्म होल के लिए नीचे की तरफ खींचे और कर्व स्केल से अच्छे से लाइंस बनाएं। आर्म होल कर्व से कर्व बनाएं ताकि अच्छे से शेप आए आपके ब्लाउज में। नेक विड्थ फ्रंट के जैसे ही ले, जैसे फ्रंट में आपने जितना लिया था उतना ही ले। और नेक लेंथ, बैक नेक लेंथ आपको लेना है 2.5 इंच की होल के लिए। हाफ इंच आपको लेना है ऊपर और नीचे 1.5 इंच लेना है और बीच में जितना आपका बचेगा उसका आधा करके सेंटर निकाल लें। फिर आप उसको सेंटर में 4 इंच ले सकते हैं। आप 4 से ज़्यादा या कम आपकी चॉइस से ले सकते हैं। मैं यहाँ 4 ले रही हूँ की होल के लिए। अब आप की होल का शेप अच्छे से दे हाथ से। पहले तो आप पेंसिल से करें, फिर आप उसे पेन से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेंसिल से कर रही हूँ एक परफेक्ट की होल के लिए। आप यूज कर सकते हैं आर्म होल कर्व स्केल भी। शोल्डर स्लोप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का सेम रहेगा 0.25। अब आप इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये कट 1 पीस होगा की होल ब्लाउज बैक डिजाइन। अब एक कट करेंगे कैंची से सीधा सीधा। अब भी ये आप स्लिप्स के लिए बनाएंगे। स्लिप के लिए भी आपको एक बाउंड शीट लेना है, फिर दोनों तरफ स्केल से मार्क करना है और उसकी लेंथ लेना है आपको। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं लेंथ। आपको स्लिप के विड्थ के लिए लेना है आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 और इसके शेप के लिए लेना है 0.2। मैं यहाँ पर शेप के लिए ले रही हूँ 2 और नापना है आपको जितना है आपका उसके 4 भाग करना है, फिर उसे स्केल से मिलाना है। पहले 0.5 ऊपर की ओर ले जाना है, फिर 0.4 ऊपर की तरफ, फिर दोनों तरफ 0.25 नीचे की ओर, 0.25 ऊपर की ओर लेना है आपको। फिर कर्व स्केल से इसे अच्छे से शेप देना है। आर्म होल कर्व सही से आ जाए आपके। बैक पार्ट के लिए आप फ्रंट पार्ट के लिए बनाएंगे। आप अच्छे से देख ले, मैंने जैसे किया है आप भी इसी तरह से एक परफेक्ट आर्म होल कर्व बना सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन लिखिए और
और स्केल से मिला ले नीचे की तरफ, ऑन फोल्ड रहेगा ये। ग्रेन लाइन दे, ये कट होगा ग्रेन लाइन से। कैंची से इसे सही से काटे। अब आप फ्रंट पार्ट का भी काट सकते हैं इस कैंची से सही से। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट लिख लें। अब आपके बन गया है प्रिंसेस कट।